गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेंटेंसेस। अब देखो सेंटेंस होता क्या है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। कि वर्डों का ग्रुप जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। वर्डों का ग्रुप जो कि हमें कंप्लीट सेंस देता है। जैसे राम खाना खा रहा है, पता चल रहा है कि राम क्या कर रहा है। मैं बोलूँ कि राम है खा रहा खाना। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया। तो एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए उस जो मैं सेंटेंस बोलती हूँ उसमें कंप्लीट सेंस पता चलना चाहिए कि तुम बोलना क्या चाह रहे हो। अब तुमको यही नहीं पता कि तुम बोल क्या रहे हो। राम है खाता जाता खाना है, कुछ ऐसे बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया है। तो हमें कंप्लीट सेंस मिलना चाहिए कि राम खाना खा रहा है, पता चल रहा है राम पढ़ रहा है, राम जा रहा है, राम खेल रहा है। तो उससे पता चलता है। अब देखो सेंटेंसेस को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। देखो फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखो ये 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो अब हम फर्स्ट एक एक करके सबको पढ़ेंगे। देखो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस देखो हमें क्या बताता है। इट इज़ स्टेटमेंट विच टेल्स समथिंग, इट एंड्स विद ए पीरियड। देखो ऐसा स्टेटमेंट जो कि हमें कुछ बताता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और ये इसके एंड में पीरियड जैसे फुल स्टॉप दिखाई देता है। इसके जो वाक्य है, जो सेंटेंस है, उसके एंड में हमें फुल स्टॉप मिलेगा। जैसे एग्जांपल रोहित इज़ हैप्पी। रोहित के बारे में पता चल रहा है, रोहित के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है कि रोहित इज़ हैप्पी, रोहित खुश है। रोहित इज़ सैड, ठीक है, ऐसे पता चलता है। कुछ बता रहा है ना, कुछ उसके बारे में पता चल रहा है। तो देखो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखो कैसे होता है। सेंटेंसेस विच स्टेट समथिंग पॉजिटिव आर कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब देखो कि अफर्मेटिव सेंटेंस है पॉजिटिव बातों का पता चलता है इन सेंटेंसेस में। देखो कैसे एग्जांपल देखो, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। कि पॉजिटिव बातों के बारे में पता चल रहा है कि मुझे म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक सुनना पसंद है, म्यूज़िक लिसन करना मुझे पसंद है। द रिवर्स फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट। जो रिवर है फॉरेस्ट के थ्रू क्या करती है, फ्लो करती है। तो पता चल रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, इसमें पता चल रहा है सब कुछ कि क्या बताना चाह रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो अब नेगेटिव, इसका सेकंड देखो नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव सेंटेंसेस देखो, सेंटेंसेस विच स्टेट समथिंग नेगेटिव आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। अब जो ये सेंटेंसेस है इसमें नेगेटिव बातें आती हैं। देखो जैसे इट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, इसमें नोट का यूज होता है। डू नोट, डज नोट, डिड नोट, आर नोट, वाज नोट, वर नोट, सेल्डम, रेयर, नेवर, हार्डली। अब ये वर्ड तो नोट से हमको पता चल जाएगा कि भाई नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन जो ये वर्ड है ना इनसे नहीं पता चलता। तो इनको याद करना, सेल्डम, रेयर, नेवर, हार्डली। हार्डली मुश्किल से, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभी मुश्किल से। एग्जाम्पल्स देखो, आई डू नॉट लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है। इसमें नेगेटिव सेंस के बारे में पता चल रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट पता चल रही है, ठीक है। अब इसलिए इनको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें डू नॉट आ गया, सेल्डम वगैरह भी आ जाए तो वहाँ भी नेगेटिव सेंटेंसेज होंगे, ठीक है। अब देखो चेंज दिस अफर्मेटिव सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव सेंटेंसेज। अब इसमें चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंसेज में। देखो जैसे मिले राकेश इज़ एन अटेंडेंट एट ताज होटल। अब इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, राकेश इज़ नॉट एन अटेंडेंट एट ताज होटल, ठीक है। सेकंड देखो, द डिटेक्टिव रैन टू कैच द थीफ। अब इसको नेगेटिव करेंगे तो द डिटेक्टिव डिड नॉट रन टू कैच द थीफ। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है ना, तो इसको पास्ट नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डिड नॉट रन। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पता ही है, ठीक है। अब देखो आई नो दैट स्टूडेंट। अब नो, नो देखो कैसा है, सिंपल है ना बिल्कुल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू नॉट नो, इसको चेंज करेंगे डू नॉट नो में। द रिवर फ्लोज थ्रू द फॉरेस्ट। अब फ्लोज है तो उसको चेंज करेंगे डज नॉट फ्लो। चेंज करा, द रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू द फॉरेस्ट। फ्लोज आ गया, देखो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को नेगेटिव में चेंज करेंगे तो डज नॉट फ्लो। माई पेंसिल, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हो गया अफर्मेटिव हो गया, तो अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो
डज नॉट फ्लो। माई पेंसिल बॉक्स हैज़ आयरन मैन प्रिंटेड ऑन इट। अब हैज़ को चेंज करेंगे डज नॉट हैव में, ठीक है, नेगेटिव में। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेकंड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क। हमेशा इसका यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन पूछने में, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पता चलता है अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है, तो समझ जाना कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इट एंड्स विद ए क्वेश्चन मार्क, और ये सेंटेंस है जो क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे। जैसे डू यू फिनिश होमवर्क, क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क फिनिश कर लिया। जैसे क्वेश्चन मार्क लग गया, मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुमने तुम्हारा होमवर्क फिनिश कर लिया। डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क मिल गया लास्ट में, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब सुनो, डज ही कॉल यू एवरी डे। अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे हम डिक्लेरेटिव में। अब देखो ही इसको चेंज करेंगे, तो डज ही कॉल यू एवरी डे को चेंज कर रहे हैं ही कॉल्स यू एवरी डे, चेंज हो गया, ठीक है। अब जैसे डज के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया, अफर्मेटिव में कॉल्स, ठीक है। इंटेरोगेटिव में डज ही कॉल आ गया। अब थर्ड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखो कैसे होते हैं। इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। इसमें ना हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चलता है कि हम कैसी फीलिंग्स दिखा रहे हैं उनको। जैसे इन सेंटेंसेस में जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो उसमें हमारी फीलिंग कैसी है, जैसे जैसे देखना एग्जाम्पल में, इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके लास्ट में एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैव यू डन, तुमने तुमने क्या कर दिया। एंगर, गुस्से से बोल रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया। एंगर, जैसे पता चला ना फीलिंग कैसी है, गुस्से से बोल रहे हैं। वाट ए ब्यूटीफुल डे, वाह वाट ए ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। एक्साइटमेंट, फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है ना, उसमें एंगर थी गुस्से वाली, इसमें एक्साइटमेंट वाली। अब ये है, मैं पूछ रही हूँ व्हाट इज़ दिस, यह क्या है, यह क्या है, एकदम से सरप्राइज वाली। और एक देखो ऐसे, हुर्रे वी वॉन द मैच, जॉय वाली मूड वाली, ठीक है। पता चल रहा है इसमें हमारी फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है कि हमारी फीलिंग्स कैसी कैसी हो रही है, हर जगह चेंज हो रही है। जैसे गुस्से से बोलते हैं तो व्हाट हैव यू डन, तुमने ये क्या कर दिया, गुस्से से बोल रहे हैं। एक व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, एक्साइटमेंट तरीके से, व्हाट इज़ दिस, यह क्या है। हुर्रे वी वन द मैच, हुर्रे हम मैच जीत गए, ठीक है, जॉय वाली फीलिंग्स। अब देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स देखो, आई डिड नॉट नो हाउ एक्सपेंसिव इट वाज, ठीक है। मैं नहीं जानती कि हाउ एक्सपेंसिव इट वाज, यह कितना महंगा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगा है। हाउ योर नेबर्स आर सच लवली पीपल, अब मैं खुशी से बोल रही हूँ योर नेबर्स, तुम्हारे पड़ोसी है वो बहुत लवली पीपल है, ठीक है। यू हैव सच ए प्रेटी हाउस, तुम्हारा तुम्हारा हाउस कितना प्रेटी है, ठीक है। एक फीलिंग्स के बारे में पता चल रहा है, एक्सक्लेमेटरी में फीलिंग्स के बारे में पता चलता है, ये हमारी फीलिंग्स को शोज करता है, ठीक है, शो करता है, इसमें समझ जाना एक्सक्लेमेटरी में। इम्पेरेटिव लास्ट देखो, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टेल्स समवन टू डू समथिंग, इसमें इट कैन बी कमांड, इंस्ट्रक्शन, सजेशन और रिक्वेस्ट। इट एंड्स विद ए फुल स्टॉप से एंड होता है। इसमें सजेस्ट करने को देखा जाता है इन सेंटेंसेस में, रिक्वेस्ट के बारे में पता चलता है, कमांड के बारे में, इंस्ट्रक्शन के बारे में। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल, कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, क्या बोल रही हूँ, कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हारा होमवर्क पूरा करो, जाओ तुम्हारा होमवर्क पूरा करो, एक कमांड टाइप में दे रही हूँ, ठीक है। लेट्स आस्क फॉर डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। एक सजेस्ट कर रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि लेट्स आस्क फॉर डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन के बारे में पूछते हैं। प्लीज़ टेल मी द टाइम, प्लीज़ मुझे टाइम बता दो। एक रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं ना, कि एक हम किसी से रिक्वेस्ट भी करें कि प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, ऐसे दरवाज़ा खोलो प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और एक बोलते हैं ना हम गेट आउट, एक हम कमांड करते हैं कि जाओ यहाँ से, गुस्से से बोलते हैं ना, कमांड करते हैं। कंप्लीट योर होमवर्क, लेट्स आस्क फॉर डायरेक्शंस, प्लीज़ टेल मी द टाइम, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इसमें तुमको पता चल गया, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, सब कुछ, ठीक है। और इसमें जैसे एक्सक्लेमेटरी में तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता चलेगा, तुम्हारी फीलिंग्स कैसी है, ठीक है।
और एक इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछना है, पता चल गया। डिक्लेरेटिव सादा सिंपल सेंटेंसेस मिलेंगे इसमें तुमको। डिक्लेरेटिव में अफर्मेटिव, नेगेटिव, लेकिन सादा सिंपल की रिवर्स फ्लो करती है फॉरेस्ट के थ्रू, ठीक है, समझ गए? ओके गाइस, ओके बच्चों, बाय बाय। इतने था 4 टाइप सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सारे 4 टाइप्स तुमको पढ़ा दिए, बस तुम याद लर्न कर लेना ये चीज़ें।